हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक मुलायम कौन है? तो AU मतलब सोना, AG यानी कि चांदी, CU यानी कि कॉपर और FE इसका मतलब है लोहा। तो इसमें सबसे मुलायम कौन है? सबसे मुलायम है इसमें AU यानी कि सोना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है, सोना। देखो, 1 ग्राम सोने में से ना 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इतना मुलायम होता है सोना। और सबसे तन्य धातु कौन सी है? सबसे तन्य धातु भी यही है, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो जो 18 कैरेट का शुद्ध सोना होता है उसमें 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। इसमें 18 कैरेट वाले सोने में कुछ धातुएं मिलाई जाती है, जैसे तांबा मिला दिया था, पीतल मिला दिया था उसे कठोर बनाने के लिए। अगर इसमें ये धातु ना मिलाई जाए तो ये पिघलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डायनामाइड में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइड में नाइट्रोग्लिसरीन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट है। डायनामाइड में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन से ही डायनामाइड बनता है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। डायनामाइड की जो खोज है वो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल वैज्ञानिक ने की थी और इन्होंने ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी और ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी और 1969 से ये दिया जाने लगा था। स्वीडन के स्वीडिश बैंक इस पुरस्कार को देता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो नोबेल पुरस्कार है उसको कौन देता है? तो स्वीडन का बैंक है जिसका नाम है स्वीडिश बैंक। अच्छा, इस पुरस्कार में कितने रुपये मिलते हैं? इस पुरस्कार में जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे 6.45 करोड़ और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, यानी कि 6.45 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, यानी कि सर्टिफिकेट। अच्छा, नोबेल पुरस्कार का ऐलान अक्टूबर में होता है और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की नोटिफिकेशन, इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सिंदूर किसे कहते हैं? क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, इसका सूत्र क्या है? तो सिंदूर को कहते हैं HGS, ये इसका सूत्र है HGS। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, Fe किसका रासायनिक प्रतीक होता है? यानी कि Fe। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है तो बताइए, नहीं पता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जितने भी आपके क्वेश्चंस एक्यूरेट हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कुल कितने क्वेश्चंस एक्यूरेट हुए हैं। तो Fe किसका प्रतीक है? ये लोहे का प्रतीक है Fe, ठीक है, लोहा यानी कि Fe यानी कि आयरन। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये ऑप्शन सही। देखो, एल्युमिनियम का प्रतीक क्या है? एल्युमिनियम का प्रतीक होता है Al और तांबे का प्रतीक होता है Cu यानी कि कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी उसका नाम था कल्पना चावला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, ये कहाँ की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये थी हरियाणा के अंदर, जो करनाल जिला है वहाँ की थी ये, हरियाणा के अंदर, हरियाणा की रहने वाली। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 2003 में। स्पेस फ्लाइट में इनकी मृत्यु हुई थी जब ये अंतरिक्ष में जा रही थी, सन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान था वो था अपोलो 11। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अपोलो 11 में ही पहली बार मनुष्य बैठकर गया था, यानी कि
जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो इसी में ही अपोलो 11 में बैठ कर गए थे, जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग। अच्छा, ये भेजा कब गया था? ये भेजा गया था 1969 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो जो ऑटोमोबाइल बैटरी होती है उसमें एक अम्ल का प्रयोग होता है और उस अम्ल का नाम है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे सभी अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और ये जो NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे हम कहते हैं नमक। और ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट में पाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो आप बताओगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल ये भी H2SO4 को ही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है, H2SO4। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, H2SO4 बनाने की विधि में किस चूर्ण का प्रयोग होता है? जैसे अमोनिया गैस को बनाने की हैबर विधि में लोह चूर्ण उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, उसी तरह से H2SO4 बनाने की विधि में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सल्फर के सही अणु का सूत्र होता है S8। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि जो सल्फर है, रबड़ को उछाल युक्त बनाने के लिए रबड़ में क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर ही मिलाया जाता है रबड़ को उछाल युक्त बनाने के लिए, यानी कि उसे मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, C2H5OH इनमें से किसका सूत्र है? तो C2H5OH ये इथाइल एल्कोहल का सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर, इसका रासायनिक नाम होता है पारा, यानी कि क्विक सिल्वर को पारा कहते हैं, पारे को भी क्विक सिल्वर कहा जाता है। अच्छा, पारा, थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है? थर्मामीटर में पारे का उपयोग होता है। अच्छा, कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आपके आया हुआ है और आपको आने वाली परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेगा। कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो पारा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे की चादर पर किस धातु का लेप चढ़ाया जाता है? तो जो जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको गैल्वेनाइजेशन। और इसमें किस धातु का लेप चढ़ा होता है? इसमें जस्ते की धातु का लेप चढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये चढ़ाया क्यों जाता है? देखो, लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है वो इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि लोहे को जंग से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो इनमें से जो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है वो है हीरा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा, हीरे की बात है तो हीरे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। हीरे की संरचना कैसी होती है? हीरे की संरचना होती है चतुष्फल की है, यानी कि 4 फलकों वाली। और ग्रेफाइट की संरचना होती है 6 फलकों वाली, यानी कि षष्ठ फल की है। अच्छा, हीरा चमकता क्यों है? हीरा चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अच्छा, हीरे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? हीरे का प्रयोग होता है कांच को काटने के लिए। अच्छा, विश्व में सबसे बड़ी जो हीरे की खान है वो किस देश में है? वो दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले में है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। अच्छा, भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान है पन्ना, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। अच्छा, हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 15 है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जो सोडियम होता है उसकी जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 11, यानी कि 11। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी ए हमारा करेक्ट है। अच्छा, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, इन क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, अमलगम में कौन सी धातु पाई जाती है? तो अमलगम क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ ही पढ़ना है।
पेपर में कुछ भी मिल सकता है आपको। तो अमलगम में कौन सी धातु पाई जाती है? अमलगम में पाई जाती है Hg। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, इसको Hg को कहते हैं पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो सोने का तार, ये सोना एक ऐसी धातु है जिसका तार आसानी से खींचा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अच्छा, ऐसी कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो वो सोना ही है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, इसका प्रतीक क्या है? Au। Au ये सोने का प्रतीक है। अच्छा, इसका लैटिन नाम क्या है? इसका लैटिन नाम है ओरम। अच्छा, सोने की खान भारत में कहाँ है? भारत में सोने की खान है कर्नाटक में। कहाँ, कौन कौन सी खान है? उन खान का नाम है कोलार की खान और हट्टी की खान। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, 1 ग्राम सोने में कितने किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, 1 ग्राम सोने में से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सबसे तन्य धातु कौन सी है? सबसे तन्य धातु है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो जो सबसे कम घुलनशील गैस है जल में वो है नाइट्रोजन, यानी कि N2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 19 है, हैलोजन, हैलोजनों सबसे अधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? तो हैलोजनों में जो सबसे अधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है वो है फ्लोरीन। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Fl, यानी कि फ्लोरीन, और ये हैलोजनों में सबसे अधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किन गैस के कारण होती है? तो जो अम्ल वर्षा होती है वो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मीथेन का तो सब जानते ही होंगे आप स्टूडेंट। तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो है CH4। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, मीथेन गैस, मीथेन गैस बनती है किसके द्वारा? ये गोबर को सड़ाकर बनती है, किण्वन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए हम जो गैस का प्रयोग होते हैं वो करते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अच्छा, जो सोडा वाटर होता है यानी कि कोल्ड ड्रिंक, उसमें भी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है जिससे कि उसे खराब होने से बचाया जा सके। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो तत्वों का जो सबसे पहले वर्गीकरण है वो किया था न्यूलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 24 है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है अणु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे ये रासायनिक यौगिक का वह सबसे छोटा यूनिट जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो आप बताओगे परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाएगा? तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको व्यक्त किया जाता है AMU में, यानी कि इसका मतलब क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बराबर में बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लेना, जिससे मेरे सारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैथ के एक्सेप्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ और साइंस के तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, और हिस्ट्री ओल्ड ये भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। यानी कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो आपके हमारे इस वीडियो में से कुल कितने क्वेश्चन एक्यूरेट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।